संघर्ष से बड़ा लाभ मिलता है, आदमी बड़ा मजबूत होता है। भाई जिनको अर्थ कमाना है और भ्रष्टाचार करना है या उस भ्रष्टाचार में उस अर्थ के विषय में मैं कहीं बाधक बनता हूँ तो या उनकी राजनीति प्रभावित होती है, तो ऐसे लोग मुझे शत्रु मानकर मेरे समक्ष आए। उन्होंने संघर्ष भी किया और जब आदमी को कहीं ना कहीं महत्वाकांक्षा आपस में टकराती है या उनकी अपेक्षाओं के हिसाब से मैं शायद ठीक नहीं बैठा। हम तो 100% इनके बातों पे मुहर लगाना चाहता हूँ। तो पूरा ही अच्छा कार्य है, पूरा ही अच्छा और कार्य है। जहाँ तक मेरा योगदान है, सहयोग पूरा इनके साथ रहेगा। लोनी नगर पालिका में जो जनप्रतिनिधि हैं, जो सभासद हैं, 55 सभासदों का आज 3 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण हो चुका है। इन 3 वर्षों के खट्टे और मीठे अनुभव क्या हैं, इसी की जानकारी हम वार्ड 33 के सभासद जी से लेंगे और उनसे जानकारी मांगेंगे कि पिछले 3 वर्षों में जो 4 इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश में है उसके साथ किस तरह का सामंजस्य रहा, किस तरह आपने कार्य किया। संघर्षशील हैं, कहते हैं कि लहरों के साथ चलना हर किसी को आता, तैराक उसे कहते हैं जो लहरों को काट कर आगे चले। और ये कार्य लोनी नगर पालिका वार्ड 33 के सभासद जी ने किया है। उन्होंने लहरों को काट कर तैराकी की है और इसीलिए आज कामयाब हैं। अभी हमारे गुरुजी बैठे हुए थे, उन्होंने कहा था, एक शब्द नारा दिया था कि सत्यमेव जयते। वो नारा कहीं ना कहीं या वो शब्द कहीं ना कहीं वार्ड 33 के सभासद पर बिल्कुल सटीक बैठते हैं। आरोप लगे लेकिन डरे नहीं। अनुभवहीन लोगों ने आरोप लगाए, जिन्हें अनुभव नहीं था, व्यक्ति की ताकत का पता नहीं था और आरोप लगाते, लेकिन उन आरोपों पर भी शांति के साथ अपना कार्य करते रहे। तो चलिए चलते हैं अपने लोनी नगर पालिका वार्ड 33 के सभासद जी से और जानकारी लेते हैं 3 वर्ष के खट्टे मीठे अनुभव की। सभासद महोदय, स्वागत है आपका जनसंवाद में। 3 वर्ष एक ऐसा कार्यकाल जिसमें अगर आपकी जगह कोई और होता तो घुटने टेक चुका होता, लेकिन आपने संघर्ष किया और संघर्ष का फायदा कहीं ना कहीं आपको भी मिला। शुरुआत करते हैं कि इन 3 वर्षों में आपके जो खट्टे मीठे अनुभव नगर पालिका लोनी के साथ रहे या वार्ड 33 के साथ रहे, हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों के साथ आप वो शेयर करें। जब मैं प्रारंभ में आपको थोड़ा 3 साल के पहले या चुनाव के पहले की तरफ ले चलता हूँ और संघ का काम करते करते मुझे ध्यान में आया कि अपने लोगों के काम करने के लिए कहीं ना कहीं राजनीति की आवश्यकता है और एक जिम्मेदारी, एक पद की आवश्यकता है और उसके माध्यम से लोगों के छोटे छोटे काम में सहयोग में ज़्यादा बेहतर कर पाऊँ। और उसी क्रम में मैंने राजनीति की तरफ कदम बढ़ते हुए प्रयास किया और यहाँ के समाज के लोगों के अथक प्रयास है, क्योंकि मैं तो एक सामान्य व्यक्ति था और यहाँ मुझे आए हुए भी बहुत ज़्यादा लंबा समय नहीं हुआ। 2015 अगस्त में मैं आया, लेकिन यहाँ के लोगों ने इतना प्रेम, प्यार और विश्वास और उस संघर्ष की यात्रा में इतनी मजबूती दी कि चुनाव में टिकट भी मिला, विजयश्री भी प्राप्त हुई और समय समय पर लोगों ने अपना योगदान दिया। जब जैसी परिस्थिति हुई वहाँ कभी किसी ने सहयोग करा, कभी किसी ने सहयोग करा और आज 3 साल के उस संघर्ष की यात्रा करते हुए आज 3 वर्ष का मैं पूर्ण कर रहा हूँ, क्योंकि आज ही के दिन 13 मई के दिन मेरा परिणाम आया था और इस परिणाम के समय 3 वर्ष होने जा रहे हैं। और इसमें आपने जो ये प्रश्न पूछा है ये मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। संघर्ष से बड़ा लाभ मिलता है, आदमी बड़ा मजबूत होता है। उन अनुभवों से जीवन को जीने का एक नया व्यवस्था और एक उदाहरण के माध्यम से वो जीवन आगे बढ़ाता है, क्योंकि व्यक्ति के जीवन में जो प्रायोगिक अनुभव है ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सैद्धांतिक भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन अनुभव वाला जो जीवन है वो प्रैक्टिकल होता है और उससे समाज को और व्यक्ति को दोनों को मजबूत लाभ मिलता है। सर ने अभी चुनाव की बात की, हमारी वार्ता हुई थी चुनाव से पहले, चुनावी समय था और हमारी वार्ता हुई थी। हमने पता किया था कि सर अगर टिकट नहीं मिला तो क्या होगा। ये संघ की कार्यशैली हम दर्शकों को बता रहे हैं। तो सर ने एक जवाब दिया था कि चुनाव जब ही लड़ूंगा जब टिकट मिलेगा। मैं संघ का सेवक हूँ और अगर पार्टी
मुझे टिकट देगी, मैं चुनाव जब ही लड़ूंगा। अगर इनकी जगह कोई और होता, इतनी मेहनत करने के बाद अगर टिकट नहीं मिलता तो शायद उस समय उसकी बात होती कि भाई पार्टी टिकट दे या ना दे, पर मैं चुनाव जरूर लड़ूंगा। लेकिन इनका वक्तव्य था कि चुनाव जब ही लड़ूंगा जब पार्टी टिकट देगी। ये संघ का कार्यकर्ता ही कह सकता है। सर, एक सवाल और लेंगे। 3 वर्ष के कार्य में आपने मीठे अनुभव तो बताती है, लेकिन खट्टे अनुभव नहीं बताए। हमने जानकारी ली कि आपके ऊपर आरोप भी लगे, मुकदमे भी दर्ज हुए, और ये सब 3 वर्ष के अंदर ही हुआ। 3 वर्ष से आपका पहले का जो, अगर हम आपका चरित्र निर्माण बताएं तो बिल्कुल क्लियर है, किसी ने कोई FIR दर्ज नहीं कराई। लेकिन 3 वर्षों में कुछ मुकदमे भी आप पर दर्ज हुए। तो ये मुकदमे क्या आपकी कार्यशैली खराब को लेकर थे या आपकी अच्छी कार्यशैली पर लोगों ने सवाल उठाए? भाई, जिनको अर्थ कमाना है और भ्रष्टाचार करना है, या उस भ्रष्टाचार में उस अर्थ के विषय में मैं कहीं बाधक बनता हूँ, तो या उनकी राजनीति प्रभावित होती है, तो ऐसे लोग मुझे शत्रु मानकर मेरे समक्ष आए। उन्होंने संघर्ष भी किया, और जो आपने कहा कि मुकदमे लिखाए, और हमारे आसपास के लोगों के ऊपर भी मुकदमे लिखे, उनको धमकियां, फ़ोन और इस प्रकार के नियमित रूप से विचार आए, और कहीं ना कहीं मुझे कमज़ोर करने का जो प्रयास था वो लगातार चलता रहा, आज भी चल रहा है। लेकिन उसमें कितनी सफलता मिली उन लोगों को, आने वाला समय और 27 तय करेगा। लोगों ने मुकदमे दर्ज कराए, वो कहीं ना कहीं आपके ही परिवार के सदस्य हैं। क्या आपका सामंजस्य उनके बीच नहीं बैठा, या उनके अर्थ में आप रोड़ा बनते रहे? अर्थ में भी, और कहीं ना कहीं राजनीतिक महत्वाकांक्षा है, और जब आदमी को कहीं ना कहीं महत्वाकांक्षा आपस में टकराती है, या उनकी अपेक्षाओं के हिसाब से मैं शायद ठीक नहीं बैठा, जो उनकी ज़्यादा अपेक्षाएं रही होंगी, उस हिसाब से मैं उनके साथ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग मेरी नहीं बन पाई, तो वो कारण ही कहीं ना कहीं वो संघर्ष के रूप में दिखाई दे रहा है। सर, सभासद का कार्य होता है कि अपने कार्य को आगे तक पहुंचाना। अगर कहीं गली का निर्माण होना है तो उसकी अपनी कोई निधि नहीं होती, सूचना आगे तक पहुंचती है, आप लोगों की बोर्ड मीटिंग होती है, कहीं ना कहीं अन्य बड़े जनप्रतिनिधियों की निधि से कार्य भी होते हैं। लेकिन इन 3 वर्ष के कार्यकाल में हमने देखा कि कहीं ना कहीं अधिकारी आप पर हावी रहे। तो ये क्या सामंजस्य नहीं बैठना था आपसे जो बड़े जनप्रतिनिधि, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 4 इंजन की सरकार है। सबसे पहला इंजन मैं सभासद को मानता हूँ, क्योंकि इन्हीं के आधार पर ऊपर तक, चाहे वो वोट बैंक हो या अन्य लोगों, ऊपर तक जाते हैं, चुनाव करते हैं। तो कहीं अधिकारियों या जनप्रतिनिधियों के बीच सामंजस्य सही नहीं बैठा, जो कहीं ना कहीं आरोप, आप पर जो आरोप लगे उनमें भी साक्षी बना। यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधियों के विचार और स्थानीय क्षेत्रवाद और जातिवाद का कहीं ना कहीं जो विचार है, उसमें टकराव की वजह से विभागों में और अधिकारियों में जो जितना तन्मयता के साथ सहयोग का जो क्रम रहता है वो नहीं मिला। लेकिन उस क्रम के बाद भी, क्योंकि मैंने यहाँ चुनाव लड़ा और जनता को मैंने आश्वासन दिया कि मैं निश्चित रूप से इस DLF को एक आदर्श वार्ड बना के रहूँ, और यहाँ की जब मैंने चुनाव लड़ा उस समय भी मैंने एक मैनिफेस्टो और अपील पत्र छपाया, और उसमें जो जो मैंने बिंदु वाइज जो काम लिखे उस पर मैं क्रम वाइज काम कर रहा हूँ। मैं महीने 2 महीने के बाद इस पर समाज में प्रिंट मीडिया के माध्यम से या प्रिंट सामग्री के माध्यम से कि मैंने 3 साल में क्या क्या काम किए, वो बिंदु वाइज मैं आपको दूंगा, तो लोगों को भी लगेगा कि हाँ, इन्होंने ये काम किए। और भले ही संघर्ष रहा हो, लेकिन सबसे ज़्यादा आप पूरे 55 वार्डों का आंकड़ा उठा के देख लीजिए, इस 3 सालों में सबसे ज़्यादा धनराशि आपके DLF में मिली है, सबसे ज़्यादा साधन आपको मिल रहे हैं, सबसे ज़्यादा व्यवस्था आपको मिल रही है, और सबसे ज़्यादा काम और निर्माण कार्य भी सबसे ज़्यादा आपके DLF में ही हो रहे हैं। सर, 3 साल पूर्ण हो चुके हैं, 2 साल अभी बाकी हैं। निश्चित। सभासद रामनिवास त्रिपाठी की इन 2 वर्षों को लेकर क्या योजनाएं हैं DLF वासियों को, और क्या क्या सुविधाएं देने में सक्षम होंगे आने वाले 2 वर्षों में? आपके वार्ड में पूरे लोनी में सबसे ज़्यादा पार्क है, 22 पार्क है। 22 पार्क में 2 पार्क का निर्माण हो चुका है, 3 पार्क का ऑलरेडी टेंडर है, 2-4 से दिन में काम स्टार्ट होने जा रहा है। अब बचे आपके 17 पार्क। 17 पार्क में 5 पार्क में GDA से सेंक्शन कराने जा रहा हूँ, और
इन 2 साल में एक भी पार्क ऐसा नहीं रहेगा कि जिसमें बाउंड्री ना हो और उसमें हाई मास्क लाइट ना लगे, मतलब प्रकाश की व्यवस्था ना हो। लोग शांति से, प्रेम से, जो जहाँ रह रहा है, जिस ब्लॉक में रह रहा है, उस ब्लॉक में हर एक ब्लॉक को में पार्क की व्यवस्था है और उसमें आराम से लोग घूमेंगे और स्वच्छ वायु के साथ, स्वच्छ हवा के साथ, स्वच्छ वातावरण के साथ निश्चित रूप से जीवन का आनंदमय विषय और स्वास्थ्य के साथ आनंद लेंगे। ये मेरा सबसे महत्वपूर्ण काम है। दूसरा, जल निकासी, ये आपके 3-4 महीने में पूर्ण होने जा रही है। तीनों सड़कों पर आपके काम चल रहा है, MM रोड, जिंदल रोड और आपके गौशाला रोड, मुख्य 3 सड़कें हैं, इस पर हो ही रही। आपका रूबी एनक्लेव कंप्लीट आपका पूर्ण बन चुका है, जो पूरा कच्चा था मेरे समय। PN बिहार आपका जो पूरा कच्चा था उसमें भी 2-4 गलियां रह गई हैं और आपका A ब्लॉक, B ब्लॉक, ऐसे कई हैं जहां कंप्लीट काम हुआ है। B ब्लॉक भी में भी समस्या बहुत अधिक थी। और दूसरा, अनिल अग्रवाल जी राज्यसभा सांसद जी से मैंने 4 हाई मास्क लाइट ली। आज आपके वार्ड में 18 हाई मास्क लाइट आज की तारीख में है। सबसे ज़्यादा आपके हाई मास्क की लाइट की व्यवस्था करी। आपके स्कूल की बहुत बुरी दयनीय स्थिति थी, जहाँ कोई बाउंड्री नहीं थी और स्कूलों में कोई किसी प्रकार का कोई फर्श या उसका जो टाइल व्यवस्था होती है, जिससे कि अच्छी व्यवस्था के साथ बच्चे पढ़ाई कर सकते हैं। टीचरों के लिए भी अच्छी व्यवस्था, क्योंकि 4 दीवारी के बना पूरा विद्यालय सुरक्षित था और चोरी और विभिन्न प्रकार की समस्याएं थी, आए दिन FIR होती थी। तो सभी प्रकार के 4 दीवारी भी हो गई, स्कूल भी व्यवस्थित हो गया और अब स्कूल एक शानदार बन गया। वहाँ अभी लैब और कमरे भी तैयार हो चुके हैं। इसके पश्चात आपका जो सबसे ज़्यादा संत नगर में IGL की समस्या थी, वहाँ IGL की लाइन डल गई। अभी प्रेम विहार में मेरा प्रयास चल रहा है कि अब उस प्रेम विहार में भी IGL की लाइन डल जाए। ऐसे बहुत सारे काम हैं जो मेरे दिमाग में है। आपको सड़क मिल गई, आपकी जल निकासी हो गई, आपकी प्रकाश की बिजली पर मुझे काम करने की आवश्यकता है। बिजली का मैं चाहता हूँ, सबसे ज़्यादा यहाँ दिक्कत है और सबसे ज़्यादा यहाँ बिजली की, आप 3 साल के कार्यकाल में उठा के देखो तो बिजली की वजह से गायों पर मैंने बहुत संघर्ष किया। तो एक सीजन में तो 5 गायों को लेकर मैं गया, जहाँ 5 गाय मर गई, 3 गायें तो एक साथ मरी। हमारे कई जनहानियाँ भी हुई हैं बिजली में करंट की वजह से। सबसे ज़्यादा तो यहाँ बिजली की समस्या है और इस पर मैं चाहता हूँ कि नई पूरी तार डल जाए, या मैं तो ये चाहता हूँ कि ये जितने भी आपके जो बिजली के जो तार हैं वो सारे अंडरग्राउंड उनकी वायरिंग हो, जिससे कि किसी प्रकार का कोई समस्या नहीं रहे। सभी जगह आजकल अंडरग्राउंड बिजली की वायरिंग हो रही है और जिससे कि सेफ भी है, सुरक्षित भी है और किसी प्रकार का चोरी चकारी और ये किसी प्रकार की सब समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। सभासद जी, आपने बिजली का जिक्र किया, आपने जल निकासी का जिक्र किया, लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या वार्ड 33 के निवासियों को झेलनी पड़ रही है, वो है कूड़े की समस्या। कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, सफाई व्यवस्था पूर्ण नहीं होती। लोनी नगर पालिका द्वारा 4 करोड़ 70 लाख रुपए पिछली कंपनी को दिया गया, 4 करोड़ 92 लाख रुपए का टेंडर इस कंपनी को हुआ है, लेकिन फिर भी जो कूड़े की व्यवस्था, जो एक बड़े सुधार होना चाहिए इसमें, इतना पैसा देने के बावजूद भी वो सुधार कहीं देखने को नहीं मिला। इसमें उदासीनता क्यों बढ़ती जा रही है? लॉरी में भ्रष्टाचार ज़्यादा है, उतने कर्मचारी नहीं है, उतने साधन नहीं है। जितना पैसा सेंक्शन हो रहा है, जितना पैसा आ रहा है, उस हिसाब से शासन और प्रशासन काम नहीं कर रहा है। इसलिए यहाँ की स्थिति जो है दयनीय है। प्रशासन बहुत ज़्यादा उदासीन है, गति बहुत ज़्यादा धीमी है। और रही बात कूड़े की, तो मेरा लक्ष्य है 2026 के अंत तक आपको DLF से कूड़ा नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं एक कूड़े का पॉइंट बनवाने जा रहा हूँ और उस पॉइंट के बनने के बाद आपको DLF में कूड़े की समस्या नहीं दिखेगी। तो ये थे हमारे साथ वार्ड 33 के सभासद रामनिवास त्रिपाठी जी, जिन्होंने बहुत ही बेबाकी के साथ अपनी वार्ता जनसंवाद के साथ की। कुछ बुद्धिजीवी लोग भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। हम चाहेंगे 1-2 शब्द उनसे भी लिए जाएं कि 3 साल का कार्य पूर्ण हो गया और आज इस कार्य को लेकर सभी बुद्धिजीवी लोगों ने सभासद महोदय का स्वागत करने के लिए यहाँ पर आमंत्रित किया था। सभासद महोदय आए, उनका स्वागत भी हुआ। तो हम चाहेंगे कि वह लोग भी इनके कार्यों पर अपनी बात रखें कि क्या वाकई में जो इन्होंने कहा है वो सब सत्य है, या अपनी राजनीति चमकाने के लिए इस तरह की वार्ता हमारे साथ की गई। तो सबसे पहले हमारे साथ अध्यापक हैं, टीचर हैं, वे जुड़े हुए हैं, उनसे हम जानकारी लेंगे। उग्रानंद झा। जैसा अभी सभासद महोदय का आपने स्वागत किया था, शाल उड़ाकर इनका स्वागत सत्कार किया, इन्होंने कुछ बातें रखी थी 3 साल के कार्य पर, आप कितने सहमत हैं?
हम तो 100% इनके बातों पे मुहर लगाना चाहता हूँ। 100% 100% इसलिए लगाना चाहता हूँ क्योंकि इन्होंने बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं और मैंने शुरू में ही कहा था कि सत्यमेव जयते, सत्य की हमेशा जीत होती है। चाहे मैं हूँ, आप हैं, सभासद जी हैं, चाहे जन सामान्य की भी बात कह रहा हूँ, सत्यमेव जयते। सत्य परेशान होता है लेकिन पराजित नहीं होता है, ये बात गांठ बांध लीजिए। और रही बात सफाई व्यवस्था, तो सही बात है, चरमराई हुई है क्योंकि कूड़े की जहाँ तहाँ अंबार लगा हुआ है, जिसके लिए भी उन्होंने अपने वक्तव्य में स्पष्ट कर दिया है कि हम 26 के लास्ट तक जो व्यवस्था करने जा रहे हैं, उसके बाद कहीं कूड़े का ढेर या कहीं इधर उधर वो सब चीज़ें नहीं दिखाई देंगी। लेकिन मैं अपने तरफ से एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, ढेर लगाने के लिए हम नागरिक भी कहीं न कहीं जिम्मेदार हैं, क्योंकि हम पॉलीथीन में भर करके इधर उधर फेंक देते हैं, खाली प्लॉट में फेंक देते हैं। सफाई करने और करवाने की भी एक सीमाएं होती है। ये कहाँ तक कितने कर्मचारी की भी जहाँ तक बात है तो सफिशिएंट कर्मचारी मिलता नहीं है, और उसके बाद हम कहाँ कहाँ सफाई करवाएं नहीं करवाएं, ये सब चीज़ें हैं। तो हमें खुद भी सजग रहना होगा। कुछ दिन पहले की बात है, इन्होंने प्लास्टिक मुक्त अभियान चलाया था, जिसके लिए मैंने अपने तरफ से बहुत ज़्यादा इन्हें प्रोत्साहित किया था कि बहुत अच्छा कदम है, क्योंकि वही प्लास्टिक गाय खाती है, टॉक्सिक होता है, तरह तरह की चीज़ें होती है, फिर उससे दूध निकलता है, वही दूध हम पीते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा जो आहार श्रृंखला है, हमारी जो आहार नाल है, वो भी प्रभावित होती है। तो इस तरह की चीज़ें हैं, तो बहुत अच्छा प्रयास किया था। लेकिन उस पर भी कुछ सज्जन ने अपना इस तरह से तंज कसा कि मैं क्या बताऊं, मैं तो क्षुब्ध था कि यहाँ क्या बोलूं क्या नहीं बोलूं, कई तरह की चीज़ें हैं। लेकिन ठीक है, अभी तक का जो कार्यकाल इन्होंने किया है, जो इनका कार्यकाल रहा है, उतार चढ़ाव तो इन्होंने बहुत सारे देखे हैं, लेकिन फिर भी हम और हमारे जैसे जो लोग हैं सब संतुष्ट हैं। तो ये कहना है झा साहब का, जो हमारे जैसे व्यक्ति हैं वह सभी संतुष्ट हैं। हमारे साथ एक बाबूजी भी जुड़े हुए हैं, बाबूजी से भी जानकारी लेंगे। बाबूजी, आपका नाम? मेरा नाम गोपी चरण है। गोपी चरण जी, 3 साल का कार्य, एक अच्छा कार्य कहा जा सकता है जिस तरह से झा मेरे साहब, हिसाब से तो पूरा ही अच्छा कार्य है, पूरा ही अच्छा और कार्य। जहाँ तक मेरा योगदान है, सहयोग, पूरा इनके साथ रहेगा। और मैं आशीर्वाद देता हूँ कि कई वर्ष तक, कई 3 वर्ष गुजारते रहे, उनको लेकर के आए। तो बाबूजी ने एक अपना समर्थन दे दिया है, साथ ही झा साहब ने भी कुछ कहा था। और हम भी कहते हैं कि सफाई को चैलेंज नहीं किया जा सकता। अभी यहाँ पर झाड़ू वाला झाड़ू लगा कर जाए, 10 मिनट बाद कोई भाई स्कूटी से आएंगे, वहाँ पर कूड़े की थैली डाल जाएंगे। तो सफाई को चैलेंज नहीं किया जा सकता, उसमें सुधारों की आवश्यकता है। वही सुधारों के लिए रामनिवास त्रिपाठी जी लगे हुए हैं। हमारे बाबूजी और जुड़े हुए हैं। बाबूजी, आपका नाम? मेरा नाम हरीशचंद्र है। हरीश जी, देखा गया कि आज 3 साल कार्य पूर्ण हो गया सभासद जी का, क्या कहेंगे 3 साल के कार्य के लिए? मुझे भी लगभग डीएलएफ में आए हुए 3 साल हो गए हैं। तो 3 साल के अंदर मैंने त्रिपाठी जी का जो व्यवहार और विचार देखा वो बहुत अच्छा है, और उनका कार्य संतोषजनक है, बहुत अच्छा है। और मुझे इनके ऊपर जो विधायक और जो लोकसभा मेंबर में अगर वो इनको सहयोग करें तो डीएलएफ का शायद ज़्यादा विकास हो सकता है। बाबूजी ने कहा कि अगर जो बड़े जनप्रतिनिधि हैं वो सहयोग करें तो जो सुधार अभी 50% है वो 150% तक जा सकता है, लेकिन ज़रूरत सहयोग की है, और शायद कहीं ना कहीं सहयोग नहीं मिल पा रहा है। ये बाबूजी के कथन के अनुसार हमें पता लग गया। युवा साथी भी जुड़े हुए हैं। सर, आपका नाम? प्रदीप शर्मा। प्रदीप जी, 3 साल रामनिवास त्रिपाठी जी के कार्यकाल को हो गए, आप इन 3 सालों को किस रूप में देखते हैं? 3 साल में बहुत अच्छा काम किया है। यहाँ से जब भी हमने किसी भी चीज़ के लिए बोला है तो हमको आगे से इन्होंने आगे आके समर्थन दिया है। सफाई की है करवाने में, या जो भी समस्याएं हमारी रही हैं उस सब समस्याओं में हमको पूरा सहयोग मिला है। तो ये प्रदीप जी ने बताया। एक साथी और जुड़े हुए हैं, उनसे भी जानकारी लेंगे। सर, आपका नाम? मेरा नाम ओम प्रकाश मिश्रा है। ओम प्रकाश जी डीएलएफ के आप स्थानीय निवासी हैं, क्या कहेंगे सभासद रामनिवास त्रिपाठी जी के 3 साल के कार्य? बहुत ही अच्छा इनका रहा है। समर्थन है आपका? बिल्कुल समर्थन है। हमारे साथ एक सर और जुड़े हुए हैं। सर, आपका नाम? दिखपाल सिंह। दिखपाल जी हमारे जो सभासद हैं, क्योंकि हमारे सभासद इसलिए हमें बोलना पड़ रहा, हम भी इसी बार के स्थानीय निवासी हैं। 3 साल का कार्यकाल, बहुत सी चुनौतियां मिली हैं, आरोप भी लगे हैं, लेकिन फिर भी डीएलएफ के उन सभी परिवारों के साथ जुड़े हुए हैं जो चरित्र के बारे में इनके जानते हैं। आप क्या कहेंगे इनकी 3 साल के कार्यकाल को?
3 साल का कार्यकाल के संबंध में अगर बातचीत की जाए तो जब भी हम इनको फ़ोन करते हैं तो तुरंत फ़ोन उठाते हैं बिना विलम्ब किए हुए और आश्वासन देते हैं कि आपकी सोसाइटी का, जागृति लेन सोसाइटी का काम हो जाएगा, और बेशक 1-2 दिन के बाद हो, लेकिन हो ज़रूर जाता है। दूसरी बात, जो कूड़े की गाड़ी थी, पिछले सभासद के काल में हम लोग लिखते थे, उनको बोलते थे सभासद जी को, लेकिन कूड़े की गाड़ी हमारे डी ब्लॉक में मुश्किल से नज़र आती थी। लेकिन अब लगभग रोज़ाना या फिर दूसरे दिन कूड़े की गाड़ी आती है, लोग कूड़ा उसके अंदर में डालते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। उनका कार्यकाल आज 3 साल हो चुके हैं। 3 साल में बहुत अच्छा काम चल रहा है। बिजली व्यवस्था के विषय में उन्होंने बोला, मैंने भी कल बिजली व्यवस्था के बारे में लिखा तो मुझे रिप्लाई मिला कि आप आरोप मत लगाइए। मैंने विधायक जी को लिखा, बिजली व्यवस्था हमारे विधायक जी के अंडर आती है, उनके अधीन आती है। वो चाहे तो बिजली व्यवस्था की जो भी समस्याएं हैं तुरंत ठीक करवा सकते हैं, और वो उन्होंने कोशिश भी की, लेकिन बिजली विभाग किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं है। बहुत अच्छा होगा अगर ये बिजली व्यवस्था भूतल हो जाए, अंडरग्राउंड हो जाए, तो हम सारे डीएलएफ और एसएलएफ वासियों को बहुत बड़ी समस्या से निजात मिल जाएगी। तो ये कहना है दिखपाल जी का। हम भी कहेंगे कि यहाँ पर जो हर घर पर मौत के बम के गोले जो लगे हुए हैं उनको हटना चाहिए। इनसे बड़ी जनहानि हुई भी है और आगे भी होने की उम्मीद है। जब तक इन्हें हटाया नहीं जाएगा, इनके लिए अंडरग्राउंड व्यवस्था की जानी चाहिए, जिससे कि यहाँ के जो स्थानीय परिवार हैं वह सुकून के साथ रह सकें। हमारे साथ एक साथी और जुड़े हुए। सर, आपका नाम? विकास पांडे। विकास जी युवा हैं, आपके सभासद जी भी युवा हैं। एक युवा से हम दूसरे युवा के बारे में जानकारी लेंगे। 3 साल के कार्यकाल को किस रूप में देखते हैं? देखिए, सभासद जी जैसे विषम परिस्थितियों में इन्होंने यहाँ पे सरवाइव किया है और काफ़ी अच्छा काम करा, जबकि विरोध के बावजूद भी इन्होंने काफ़ी अच्छे काम किए हैं। बहुत कुछ सभासद के हाथ में होता नहीं है और इनके सामने तो ऐसे भी बहुत सारी चीज़ें विषम परिस्थितियाँ खड़ी की गई हैं इनको परेशान करने के लिए, वो करने के लिए, या फिर सामाजिक हो, मानसिक हो, इस तरह से उत्पीड़न इनका बिल्कुल लगातार किया जा रहा है। समाज के लोग हैं जो इनको सपोर्ट करते हैं, उनके लिए खड़े हैं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा काम कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो ये थे हमारे साथ तमाम वे सभी बुद्धिजीवी लोग जिन्होंने सभासद जी के बारे में अपनी वार्ता की और एक अच्छा मैसेज क्षेत्रवासियों को दिया, साथ ही उन लोगों को भी संदेश दिया जो एक अच्छे और संघर्षशील सभासद के कार्यों में रोड़ा अटकाने का कार्य कर रहे हैं। वह समझ जाएं, क्योंकि 2027 छोड़ दें तो 2029 में फिर एक चुनाव होना है और उस चुनाव में बुद्धिजीवी लोग उसी को चुनेंगे जो उनके प्रति समर्पित होगा। लांछन लगाने वालों को नहीं, आरोप लगाने वालों को नहीं, जो उनके प्रति समर्पित होगा वही वार्ड 33 पर राज करेगा।